देखो दो तरीके से बनेगा, एक शॉर्ट ट्रिक से बन जाएगा और एक जो नियम है उससे बनेगा। शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनेगा, कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात करें, मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, A31। क्या निकालना है, A31। 11वां पद 38 है, तो ये जो खाली जगह है ये कौन सा पद मान लिए, 11वां पद, और ये कितना है 38। 11, 12, 13, 14, 15 और 16वां पद कितना है, 16वां पद 73 है। दोनों को आपस में माइनस करके देखो कितना का अंतर आ रहा है। 13 में 8 गया 5, 6 में 3 गया 35 का अंतर आ रहा है। कितना घर है, 1, 2, 3, 4, 5, किसे भाग पड़ेगा, 4 में अंतर कितना निकला, 7। तो 38 के बाद देखो 38 से 73 हो गया, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, लगाओ दिमाग, बढ़ रहा है। तो 38 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। 45 में 7 जोड़ेंगे 52। ये सब निकालना नहीं, एक्चुअली निकालना कौन सा पद है, 31वां पद। तो अभी क्या निकला, डी का मान निकला। डी का मान कितना निकला, 7। उसी तरह डी का मान वहाँ से निकलेगा, कहाँ गया मिटाने वाला, और उसके बाद एक फार्मूला लिख करके उसमें डी का मान बैठा देना, ए निकल जाएगा। जैसे देखो A11 कहता है कि 31वां पद ज्ञात करें, 11वां पद 38 है, 11वां पद कितना है 38, और 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है 73, तो A11 को लिखेंगे A प्लस 10D बराबर समीकरण, और A16 को लिखेंगे A प्लस 17D, गुड, 15D बराबर 73, और समीकरण 2। तो समीकरण 1 वो 2 से, देखो ध्यान से, तो हो गया A प्लस 10D बराबर 38, और A प्लस 15D बराबर कितना 73। माइनस माइनस और माइनस, ये खत्म हो गया। 10 में 15 गया, क्या बचेगा, 38 में 73 घटाओ, 13 में 8 गया 5, कितना निकला 35। 73 बड़ा है तो चिन्ह किसका, माइनस माइनस कट गया, 5 से 35 के बारे में। देखो डी का मान वहाँ पर भी 7 निकला था। डी का मान समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है क्या, A प्लस 10D बराबर 38। तो A प्लस 10 गुना D का मान कितना हो गया, बराबर 38। तो A बराबर 38 और 10 गुना 7 कितना हो गया, कितना हुआ माइनस करके 32 होगा, माइनस 32। A का मान निकल गया। अब है 31वां पद, तो 31वां पद के क्या लिखेंगे इसको हम लोग, A प्लस कितना D, 31 है तो 30D हो गया। A का मान कितना है माइनस प्लस 30 गुना D का मान कितना है माइनस 32, और 7 21 210, हल कर दो कितना आएगा 178। अगला सवाल है 8 नंबर। एक एपी में 50 पद है, सवाल को अच्छे समझना है। एक एपी में कितने पद हैं, 50 पद है। पद को क्या कहते हैं, n, मतलब पता चला कि n का मान क्या है 50, जिसका तीसरा पद 12 है, तो A3 कितना है 12, और अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं, an, 106 है, मतलब an का मान कितना है 106। तो इसका 29वां पद ज्ञात करें, A29 बराबर व्हाट। सब बात समझ में आया। एपी में 50 पद है, पद को n कहते हैं, तो n का मान कितना हो गया, n का मान 50 हो गया। तीसरा पद 12 है तो A3 12 है, और अंतिम पद को an कहते हैं, तो an का मान कितना है 106। 29वां पद निकालना है, तो जो दिया है A3 इसी को लेकर के हल करेंगे। A3 बराबर कितना, A प्लस 2D, और A3 का मान पहले से कितना दिया है 12। A का मान नहीं पता है, इसको ले लेते हैं समीकरण क्या 1। अब an के सूत्र से A प्लस n माइनस 1 इंटू an का मान कितना दिया है, A का नहीं पता, n का मान पता है कितना -1, और गुना क्या D, तो A प्लस 50 में 1 गया 49D, और बराबर क्या बच गया
बराबर क्या बचा, अब बराबर इधर लिखे चाहे बराबर उधर, बात बराबर है। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 1 वो 2 से। तो समीकरण 1 है a + 2d बराबर 12 और a + 49d बराबर 106, माइनस माइनस और माइनस खत्म हो गया। 2 में घटेगा 49 तो क्या बचेगा -47d। 12 में 106 घटेगा तो कितना बचेगा 94। 106 बढ़ाए तो चिन्ह किसका, माइनस माइनस खत्म। 47 से 94 के बार में, तो d का मान क्या निकला 2। अब d का मान 2 है तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है हमारे पास, a + 2d बराबर 12, तो a + 2 गुना d का मान कितना आया, d का मान 2 आया बराबर 12, तो a बराबर 12 और 2 दूनी 4 प्लस वाला इधर माइनस, तो a क्या निकला 12 में 4 गया 8 निकल गया। अब a निकल गया तो क्या निकालना है लास्ट में 29वां पद, a 29 क्या लिख सकते हैं, a + 28d, a का मान कितना +28 गुना d का मान कितना 8 + 28 दूनी 56, 56 8 कितना हो गया 64, 29वां पद 64 लिख देना लास्ट में, आता है 29वां पद 64 चल रहा है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, मतलब जो तीसरा पद है वो कितना है 4, ठीक है ध्यान रखो, तीसरा पद कितना है 4 और 9वां पद कितना है -8, तो कौन सा पद शून्य है, तीसरा और कौन सा है, अच्छा शॉर्टकट से बनाओ तो इसको 1 2 3, तीसरा पद कितना हुआ बोलो 4, 5 6 7 8 9, 9वां पद कितना हुआ -8, इधर 4 इधर -8, कितना का अंतर हुआ लगाओ दिमाग, 8 4 माइनस में है ना, तो उसका माइनस वाला का 8 प्लस वाला का 4, तो 8 4 कितना का डिफरेंस हुआ 12, कितना घर है 1 2 3 4 5, 5 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8 हुआ, यहाँ ना हुआ 9वां पद, मिलाओ तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो किससे कटेगा, इसीलिए तो नहीं कट रहा था, 6 से 12 के बार में हो गया 2, मतलब ये तुम सोचो कि 2 बढ़ेगा कि 2 घटेगा, लगाओ दिमाग, 4 से +4 से -8 की तरफ जाना है तो बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, तो 4 में 2 गया, 2 में 2 गया, 0 में 2 गया, -2 में 2 गया, -4 में 2 गया, अब -6 के बाद इधर बढ़ेगा 0 2 4 के बाद 6 के बाद 8, निकालना क्या है कौन सा पद शून्य है, देख लो 1 2 3 4 5, अतः एपी का 5वां पद बन गया। अब नियम से आते हैं, देखो ये था शॉर्टकट, देखो a3 बराबर 4, तो a3 को लिखेंगे a प्लस कितना d 2d बराबर कितना हो गया 4, a9 को क्या लिखेंगे a प्लस 8d बराबर कितना हो गया -8, तो समीकरण 1 और समीकरण 1 वो 2 से, बढ़िया समझना, समीकरण 1 कितना है a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर क्या -8, माइनस 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 का ये खत्म हो गया, 2 में 8 गया -6, इसका वैल्यू नहीं है, प्लस प्लस प्लस, तो 8 4 कितना हुआ, तो d बराबर 12 बटे -6, 6 से 12 कट गया कितने बार में 2 बार में। अब d का मान क्या करना है, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखना है, समीकरण फर्स्ट क्या है a प्लस 2d बराबर कितना 4, तो a प्लस 2 गुना d का मान कितना है -2 बराबर कितना 4, तो a बराबर 4, 2 दूनी 4 माइनस वाला इधर क्या हो जाएगा कितना हो गया, a का मान निकल गया 8। अब निकालना है कौन सा पद क्या है शून्य है, मतलब यहाँ पे शून्य क्या होना चाहिए, किसको शून्य कहना चाह रहा है सवाल में an को, तो an का मान क्या रखेंगे 0 बराबर a प्लस
n-1 और इंटू 0 बराबर a का मान बोलो। हाँ हाँ, a का मान कितना है 8 प्लस n नहीं पता है और इंटू d का मान कितना है -2 है, तो ये +8 इधर आ गया -8 और माइनस तो कहाँ जाएगा, मतलब गुना वाला जाएगा बटे में, बराबर क्या बचा n-1 माइनस माइनस खत्म, 2 से 8 4 बार में, अब माइनस एक इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस से कितना हो गया 5, लिख देना लास्ट में। अतः AP का 5वां पद, AP का 5वां पद 0 है। लिखो किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। क्या निकालना है सारवंतर, बहुत आसान सवाल है। किसी AP का 17वां पद, तो 17वां पद को क्या लिखते हैं A17, क्या लिखते हैं A17, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब AP का जो 10वां पद है उससे कितना अधिक है, बस इतने बड़ा काम करना है, बाकी हल कर देना है। फिर से समझो, किसी AP का 17वां पद, 17वां पद को क्या लिखेंगे A17, उसके मतलब वही AP के 10वें पद से, किससे 10वें पद से 7 अधिक है, अधिक के लिए क्या करेंगे जोड़ देंगे 7, बन गया समीकरण। A17 को क्या लिखेंगे A प्लस, और A10 को क्या लिखेंगे A प्लस, और प्लस क्या बचा, ये प्लस वाला A इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो बचा क्या 16D, और जो 9D प्लस में है क्या हो गया बराबर क्या बचा 16D में घट गया 9D, बोलो 7D बराबर क्या बचा, इसलिए D बराबर 7 बटे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, कहता है सारवंतर ज्ञात करें, तो D को तो ही सारवंतर कहते हैं ना, अतः सारवंतर बराबर 1 हो गया, सारवंतर 1 है। ध्यान से समझना, कहता है कि क्वेश्चन में AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, क्या है कौन सा पद, ठीक है, उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो पहले AN वाला फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n-1 इंटू ये पद निकलेगा यहाँ से, कौन सा पद, ये जो कह रहा है कौन सा पद, ये निकलेगा 54वें पद से, तो क्या लिखेंगे A 54वें पद से कितना अधिक है, कितना अधिक है 100। अब A का मान पहले से पता है, A का मान कितना है 3 प्लस n-1 इंटू D का मान 15 में 3 गया 12, A 54 को लिखेंगे A प्लस और प्लस 100, तो 3 प्लस 12 को दोनों से गुना करेंगे, 12 गुना n, 12 गुना 1, 12 गुना 1 हाँ ये -12, A का मान कितना है 3 और प्लस 53 गुना D का मान 15 में 3 गया और प्लस 132, 3 खत्म हो गया, इधर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो बचा क्या 12n बराबर 53 गुना 12 कितना हुआ, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 5 60, 3 कितना 63, और जोड़ कितना 100, और फिर प्लस ये जो -12 है ये क्या हो गया +12, तो n बराबर सबको जोड़ के कितना हुआ, जोड़ लो 6 2 8 2 10 के 0, 1 बचा 1 1 2 3 5 3 8 1 और 6 7, और नीचे कितना जाएगा 12, पूरा पूरी कट जाएगा, बरछक 72 60, बरछक 72 5 65 बार में कट गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि AP का कौन सा पद 54वें पद से 72, लिखो AP का आंसर लिखेंगे AP का 65वां पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है 132 अधिक है। दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर क्या है समान है। पहले कह दिया कि जो समांतर श्रेणी यानी कि जो AP है वो कितना AP है हमारे पास 2 AP है, मतलब AP1 और AP2। अब यहाँ हो गया A1 A2 A3 ...
और बड़ा वाला में ले लेते हैं बड़ा A1, A2 और A3 डॉट डॉट डॉट, चलिए 2 AP हो गया। कहता है सार्व अंतर समान है, मतलब जो A2 माइनस A1 इसका जो D आएगा A2 माइनस A1 और इसका जो D आएगा A2 माइनस, दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में समान है, दोनों आपस में क्या है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो 100वां पद कैसे निकलेगा, देखो अगर इसका 100वां पद निकालेंगे तो A 100 क्या निकालेंगे, तो लिखेंगे A प्लस कितना D, अब A के जगह क्या लिखेंगे A1, अब प्लस क्या लिखेंगे 99D, और D में D1 नहीं लिखेंगे, समझना इस बात को। A में A1 होगा लेकिन D में D1 या D2 नहीं होगा, क्योंकि A1 और ये वाला A1 अलग अलग हो सकता है लेकिन D क्या है, इसलिए D1 और D2 नहीं होगा। ठीक है, ये निकला 100वां पद। अब इसका निकालो A 100 बड़ा वाला, तो इसमें शुरू में A1, अब प्लस कितना हो जाएगा 99D, दोनों का अंतर मतलब ये और ये 100 और ये 100, दोनों का अंतर निकालो, मतलब इसमें माइनस करेंगे किसको, इसको A1 प्लस 99D, अब माइनस करना है, किसको माइनस करना है A1 प्लस, क्या कट गया दिमाग लगाओ, 99D क्या हुआ, तो A1 अब माइनस ये वाला A1, इसका मान पहले से दिया है कितना, यहाँ लिखो, क्या कहाँ से लिखे, यहाँ देखो कहा है कि 100वें पदों का अंतर क्या है, ये हो गया 100वें पदों का अंतर, कितना निकला, समीकरण क्या मान लिए 1000वें पदों का अंतर। तो जो A 100 लिखे थे अब क्या लिखेंगे, A क्या लिखेंगे 1000, तो लिखेंगे A1 प्लस 999D। ठीक है, बड़ा वाला लेंगे A 1000, इसमें भी लिखेंगे A1 प्लस 900, अब दोनों का अंतर मतलब ये 1000 अब माइनस ये 1000, दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो इसमें घटाना होगा इसको A1 प्लस 999D, इसमें घटेगा कौन A1 प्लस 999D। तो देखो 999D प्लस में और 999D बोलो किसमें, ये दोनों कट गया, बचा क्या A1 माइनस A1, और इसका मान पहले से कितना है, कहाँ से, समीकरण 1 से, कहाँ से आया, तो अगर इसका मान तो 1000वें पदों का अंतर वाट मतलब निकालना है, 100वें पदों का अंतर 100, तो 1000वें पदों का अंतर वाट निकालना है। ठीक है, दिया नहीं है, इसका अंतर कितना निकला 100। अगर तुमसे कहेगा कि 1,00,000वें पदों का अंतर, तब भी क्या आएगा, क्योंकि उसमें भी क्या होगा 9999D और 9999D फिर कट जाएगा, समझ गया ना, जैसे कि 99 कट गया, 999 कट गया, उसी तरह 9999 भी क्या हो जाएगा, समझ गया ना, जितना आगे बढ़ते होगा सब कट जाएगा, तो बचेगा क्या लास्ट में 100। तो लिखना है लास्ट में, अतः 1000वें पदों का अंतर भी कितना है 100 है। ये 100 कहाँ से आया, ये 100 कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया, दिखाना पड़ेगा ना कहाँ से लिखे। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, देखो अच्छे समझना है इस सवाल को, गेट थोड़ा सा हटाओ तो लाइट आ रहा है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, तो पहले ये समझना है कि 3, शॉर्टकट से पहले समझ लो, 3 अंक वाला संख्या कितना है, कहाँ से शुरू होता है 3 अंक का संख्या 100 से। अगर कहेंगे 99 तो ये क्या अंक का संख्या है 2, 3 अंक का संख्या कहाँ शुरू होता है, और 3 अंक का संख्या कहाँ खत्म होता है। अगर कहेंगे 1000 तो ये कितना अंक का हो गया 4 अंक का हो गया। तो 3 अंक वाला कितना संख्या ऐसा है जो कि 7 से पूरा भाग लग जाता है, तो शॉर्टकट है क्या कि 3 अंक का सबसे शुरुआती संख्या लेना है, 3 अंक का सबसे अंतिम संख्या लेना है, और दोनों में भाग देना है किससे, तो 7 से भाग देना है, शेषफल का मायने नहीं है, 7 का 7, 3 बचा 23, 7 चौक 28, जो 2 शेष बचा उसको छोड़ देना है, 7 का 7, 2 बचा 29, 7 चौक 28, 1 बचा 19, 7 दूनी 14, शेषफल क्या किए छोड़ दिए। अब दोनों को आपस में माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 12 में 4 गया 8,
और 13 में 3 में 1 गया 2, आंसर कितना हुआ? 128 संख्या लिखना है लास्ट में। 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये 1 नंबर वाले सवाल के लिए बता रहे हैं, समझ गए ना? एकदम आसान मेथड 1 नंबर वाले सवाल के लिए। उसी तरह का एक शॉर्टकट इसका भी है। 10 और 250 के बीच ऐसा कितना संख्या है जो कि 4 का गुणज है? 4 का गुणज है या 4 से कटेगा? तो 10 और किसके बीच? 200। इसमें तो शुरुआत और अंतिम पहले से निकाल के दे दिया है, तो और अच्छा बात है, समझ गए ना? तो 4 किससे भाग देना पड़ेगा दोनों में? 4 से। 4 दूनी 12 तो नहीं है ना, कट जाएगा। 4 दूनी 8 से फल छोड़ देना है। 4 चौक 24 के 4 चौक 24, 1 बचा 10, 4 का 4। 4 का कितना गुणज है? पढ़ो तो सवाल। नहीं कटाने ना, नहीं तो यहाँ ठीक है तो कर रहे थे, रुको ना। 4 चौके 24, 1 25, 10 बचा तो 4 दूनी 62 आएगा, है ना? तो 62 में 2 गया 60। इसका आंसर कितना हो गया? आंसर देखो तो है 60 और इसका 128 है। आया समझ में? यही नियम है। 10 और 250 था, दोनों में भाग दे दिए 4 से। 4 दूनी 8 हो गया। इधर देखो 4 चौक 24 के 6 हासिल 1, 10 बना तो 4 दूनी 8 से पर छोड़ देना है, दोनों को माइनस कर दो। अब आते हैं नियम से। देखो नियम से कैसे बनेगा। कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या? तुमको ये देखना है कि 3 अंक का सबसे पहला संख्या कौन है जो कि 7 से कट जाता है। तो 3 अंक का संख्या क्या है? सबसे पहला 100। 100 7 से कटेगा, 7 का 7, 3 0। तो तुम सोचो कि अगर 7 5 कितना कटा देते? 35। तो 5 ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया मतलब कितना चाहिए? कितना चाहिए? 100। तो सबसे शुरुआत जो AP बनेगा, तो सबसे शुरू में क्या होगा? फिर क्या होगा? 100। इसमें 7 जोड़ दिए तो 100 क्या? 112 में 7 जोड़ दिए कितना? 100। इस तरह चलता जाएगा। और 999 इसको भी 7 से भाग देके देखेंगे। 7 का 29, 7 चौक 1 बचा 19, 7 दूनी कितना शेष बच गया? जो बच गया वो घटा दो, 994। अगर मान लो यहाँ 994 होता तब तो पूरा पूरा कट जाता, 7 दूनी 14 कट जाता ना। तो 994 वो संख्या है जो कि 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो सबसे पहला है 105, अंतर हो गया 112 में 105 गया, 112 में 105 गया 7। जो अंतिम पद है वो कितना है? 994। और निकालना क्या है? n। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहाँ से? an का मान हो गया 994 बराबर a का मान 100, n नहीं पता है, और d का मान 994 में 105 घट गया, 14 में 5 गया 9, 8 में 0 गया 8 और 9 में 1 गया। अब भाग लगेगा किससे? बराबर क्या बचा? 7 से कटाओ, कितना हुआ 7 से कट के? 7 का 7, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, 2 बचा 29। शेष तो बचेगा ही नहीं। 167 आएगा। रुको ना, यहाँ घटाओ गलती हुआ होगा, चेक कर लो। 14 में 5 गया 9 और 8 और 9 में 1 गया, 7 का 7, 18, 7 दूनी, यहाँ गलती हुआ, 7 का 7, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, 4 18, तो 4 ना बचा यहाँ पे, 4 9 49 हुआ, तो 7 7 अब बराबर क्या हो गया? n माइनस 1, तो 127। अब माइनस 1 किधर आ गया? इसलिए n बराबर क्या लिखेंगे लास्ट में हम लोग? अतः 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं? 128 कितना बोल रहे थे? संख्याएं 7 से विभाज्य है, यही लिख देना है लास्ट में। और इसमें देखो, इसमें कहता है कि 10 और 250 के
इसको ध्यान से समझना है। 10 और 250 के बीच मतलब 10 से ज़्यादा और 250 से कम। तो 10 से ज़्यादा ऐसा कौन संख्या है जो 4 से कटेगा? 11 कटेगा, 12, 12 4 16, 16 4 250 तो नहीं कटेगा 4 से, 249 भी नहीं कटेगा, तो क्या कटेगा? 248 कट जाएगा 4 से। तो ए का मान कितना है? डी का मान 16 में 12 गया, और एन तो नहीं पता है, जो अंतिम पद है ए एन कितना है? 248। सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन का मान बराबर ए का मान एन माइनस 1 इंटू डी का मान। तो 248 और 12 प्लस वाला क्या हुआ? एन माइनस 1 इंटू डी का मान। 248 में 12 गया, 238 होगा। और ये 4 कहाँ जाएगा? नीचे। बराबर क्या बचा? एन माइनस 1 कटाओ 4 से। 4 पंचे 20, 4 नमा 36, तो 59। अब माइनस से क्या हो गया? इसलिए एन का मान 59 जोड़ 1 क्या लिखेंगे? अतः 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? तो 4 के कितने गुणज है? 60 गुणज हैं। 4 के 60 गुणज हैं। n के किस मान के लिए? मतलब साफ है कि मान किसका निकालना है? n के किस मान के लिए? तो मान किसका निकालना है? कहाँ तुम लोग का दिमाग रहता है? n के किस मान के लिए? दोनों समांतर श्रेणी। कितने समांतर श्रेणी यहाँ पे? AP1 और AP1 कितना है? 63, 65, 67, और AP2 कितना है? 3, 10 और 17। तो AP1 से क्या निकला? A1 कितना? 63, और D1 हो गया 65 में घटेगा 65 में घटेगा 63, क्या बचा? देखो A2 देखो, A2 कितना है? 3, और D2 10 में घटेगा कितना? 10 में 3 गया। अब कहता है कि nवें पद क्या होंगे? बराबर। मतलब समझो प्रश्न कह रहा है कि nवें पद बराबर होंगे। मतलब कि A1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? D1 बराबर A2 प्लस n माइनस 1 इंटू। अब ये बताओ कि N1 और N2 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वहाँ पे लिखा है n बराबर। क्या लिखा है? nवें पद बराबर होंगे, इसलिए दोनों n हमारा समान रहेगा। अब मान बैठा दो। A1 का मान कितना रखेंगे? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 का मान कितना है? बराबर A2 का मान कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 का मान कितना है? सॉल्व कर लीजिए। 63 प्लस 2 से दोनों में गुना हो जाएगा, 2 गुना n, 2 एका 3 प्लस 7 से दोनों में गुना करो, 7 गुना n माइनस कितना? तो 63 में घटा 2 कितना हो गया? प्लस कितना? और 7n हो गया इधर, और 3 में घटेगा 7 तो क्या बचेगा? -4। तो इधर है 2n, इधर बना देते लिखेगा 2n, और इधर तो 7n प्लस में क्या हो गया? -7n। बराबर के बाद पहले से क्या बचा? -4, और इधर से 61 प्लस वाला क्या हो गया? 2 में 7 गया, क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 61 4 कितना? माइनस माइनस खत्म। इसलिए n बराबर 65/5 कितना निकला? 13 पंचे 65। क्या लिखना है? देखो ना n बराबर 13, तो n बराबर कितना हो गया? 13 बस आएगा। वह AP ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 है, ठीक है, और 7वां पद जो है 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो वह AP ज्ञात करें। साफ साफ कह दिया है, क्या निकालना है? AP जिसका तीसरा पद 16 है, तो A3 कितना हो गया? 16, और 7वां पद जो है 5वें पद से कितना अधिक है? देखो जो 7वां पद है 5वें पद से कितना अधिक है?
कोई दिक्कत है समझने में? फिर से देखो, वह एपी ज्ञात करें, तो एपी बराबर व्हाट, जिसका तीसरा पद 16 है तो तीसरा पद 16 और सातवां पद मतलब A7 पांचवें पद से 12 अधिक है तो 12 क्या किए, जोड़ दिए। तो इसको निकाल लेंगे, A3 का क्या हो जाएगा बोलो, A प्लस कितना D बराबर कितना, समीकरण 1। A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D, A5 को लिखेंगे A प्लस और प्लस कितना 12, A कैंसिल हो गया तो 6D और जो 4D इधर आ गया बराबर 6 में 4 गया, 2D बराबर 2 से कट गया, D का मान कितना आया, तो D का मान 6 आया, तो D का मान कहाँ रखेंगे, D का मान समीकरण 1 में, तो A प्लस 2D बराबर 16, A प्लस 2 गुना D का मान कितना, तो D का मान 6 बराबर A बराबर 16, 6 दूनी 12, तो A का मान कितना निकला, AP ज्ञात करे, क्या निकालना है, AP कैसे निकलेगा, A प्लस D, A प्लस 2D, A का मान सब में कितना आएगा, प्लस D का मान 2 गुना 6 4, 6 दूनी 12 4, तो अतः AP हो गया कितना 4 10 16। समझते हैं सवाल अगला, AP 3 18 13 और लास्ट में 253, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। उदाहरण में एक सवाल बताए थे अंतिम पद वाला है ना, अंतिम पद में सब चीज बदल जाता है, जो लास्ट वाला जिसको अंतिम पद कहते हैं वो प्रथम पद बनेगा, क्या हो जाएगा, A का मान कितना हो गया 253, जो सबसे शुरू में है वो किसका मान बन जाएगा, AN का कितना हो गया 3, और D उल्टा होके निकलेगा, मतलब दूसरा में पहला नहीं घटेगा, पहला में तो 3 में 8 घटेगा, क्या बचेगा -5, 20वां पद निकालना है तो A 20 बराबर A प्लस कितना D 19D, A का मान कितना, हाँ सॉरी A का मान कितना 200 प्लस 19 गुना D का मान कितना है, हाँ -5, तो 253 प्लस माइनस 19 पचे 95, 13 में 5 गया 8, 14 में 9 गया 5, कितना निकला 100। देखो इधर समझो, कह रहा है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24, चौथा मतलब क्या लिखेंगे A4, 8वां मतलब क्या A8 और बराबर कितना हो गया 24। अब फिर कहा जा रहा है कि तथा छठे और 10वें, छठे मतलब और 10वें मतलब A10 योग कितना है 44 है, A4 का मतलब A प्लस 3D और A8 का मतलब और बराबर कितना 24, A और A कट गया, कहाँ, तो दोनों प्लस में कैसे कट जाएगा, तो A प्लस A कितना हुआ 2A, 7 और 3 कितना 10D बराबर क्या, ध्यान से देखो सब किससे कट रहा है, 2 2 कट गया, तो A प्लस 2 से 10 कितने बार में, और 24 का कितना समीकरण, A6 को लिखेंगे A प्लस, उल्टा लिख दिए ना, A प्लस 5D, और A10 को क्या लिखेंगे A प्लस और बराबर, देखो इसमें कटेगा A, हाँ A और A कितना हो गया 5 और 9 कितना हुआ बराबर कितना, सब किससे कैंसिल आउट होगा, A प्लस 2 से कट गया, बोलो कितने बार में 7D और 2 से कट गया कितना 22, समीकरण 1 और 2 को हल करके क्या निकलेगा A और D। जब A और D निकलेगा तो AP का प्रथम पद कैसे निकलेगा, A प्लस D और A प्लस, ये आपका आगे देखो ध्यान से देखो, एक आदमी जो है 1995 ईस्वी में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर काम शुरू किया, ठीक है, और पर साल प्रत्येक वर्ष कितना का वृद्धि हुआ 200 रुपया का। तो AP बनाओ, सबसे पहले कितना मिला उसको प्रथम साल, पहला साल में कितना मिला, दूसरे साल में कितना मिला होगा और तीसरे साल में कितना मिला होगा, इस तरह चलता गया और उसका वेतन कितना हो गया 7,000।
तो जो सबसे कहता है कि कौन से वर्ष कितना साल लगा उसका वेतन 7,000 होने में, तो जो पहला पार्ट है वो कितना है, ए का मान कितना बढ़ते गया प्रत्येक वर्ष, और जो अंतिम पद है वो कितना है, 7,000 और निकालना क्या है सूत्र से an बराबर a प्लस इंटू an का मान कितना, 7,000 a का मान कितना, और n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया, दही चूड़ा का सर दिख रहा है, हाँ n माइनस 1 और इंटू डी कितना हो गया, 7,000 में 5,000 गया, कितना बचा, 2,000 और 200 आ गया तो कट गया, तो 2 से 20 कितना बराबर n माइनस 1, तो 10 प्लस 1 बराबर n, इसलिए n का मान कितना आया, कितना वर्ष लगा, हो गया आंसर। लास्ट में लिख देना, अतः 11वें वर्ष में सुब्बा राव का वेतन कितना हो गया, 7,000 हो गया, रुपया का चिन्ह लगा दो। चलो